अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो वेव m1 से रिफ्लेक्ट हुई उसमें इस प्लेट A के कारण एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाता है और उस पाथ डिफरेंस की वैल्यू है 2t म्यू माइनस 1। तो ये तो डिस्कशन था वेव का जो कि रिफ्लेक्ट होके आई m1 से। अब बात करते हैं उस लाइट रे, उस लाइट वेव का जो कि आपका ट्रांसमिटेड पार्ट की कोरिस्पॉन्डिंग थी, मतलब जो कि m2 की तरफ गई थी। अभी के लिए हमने ये कंसिडर कर रखा है कि यहाँ पे कोई ग्लास प्लेट C नहीं है। तो जो ओरिजिनल वेव है उसका रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं ट्रांसमिटेड कंपोनेंट की। तो ये जो ट्रांसमिटेड लाइट रे है ये डायरेक्ट m2 पे फॉल हो रही है और यहाँ से कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स दिस प्लेट। यहाँ पे इट एनकाउंटर्ड द सरफेस ऑफ प्लेट, इसके सामने प्लेट का सरफेस है, अगेन यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और आपका आई की तरफ चली गई। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट रे है उसमें कोई भी मटेरियल मीडियम बीच में नहीं आ रहा है, मतलब ये सारा का सारा एयर में ही अपना पाथ ट्रैवल कर रही है, जिसकी वजह से इस केस में कोई भी एडिशनल पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो दो लाइट रेज एक m1 से आ रही है, एक m2 से आ रही है, इन दोनों के बीच नेट पाथ डिफरेंस कितना आया? 2t म्यू माइनस 1। अब ये पाथ डिफरेंस जो इन दो लाइट रेस के बीच है जो कि यहाँ पे इंटरफेयर कर रही है, ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता अगर आप सोर्स S में मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं। क्यों नहीं करता? क्योंकि सिंगल वेवलेंथ की लाइट है, किसी एक वेवलेंथ की लाइट के लिए कोरिस्पॉन्डिंग उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम ही रहेगा, जिस वजह से आप सिंपली क्या करें कि पाथ डिफरेंस की कंडीशंस को यूज़ कर ले कि इफ़ दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्बडा तो मैक्सिमम मिलेगा, इफ़ दिस पाथ डिफरेंस इज 2n+1 लैम्बडा बाई 2 तो आपको मिनिमम मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये पाथ डिफरेंस 2t म्यू माइनस 1 का पाथ डिफरेंस हमारे लिए प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है? ये पाथ डिफरेंस प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर आप S सोर्स में मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह वाइट लाइट यूज़ करें। ये प्रॉब्लम तब क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि वाइट लाइट में एक वेवलेंथ नहीं होती है, उसमें 7 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब 7 वेवलेंथ्स होती हैं और म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है उस मीडियम के ऊपर फॉल होने वाली वेवलेंथ के ऊपर, लाइट की वेवलेंथ के ऊपर। तो मान लो कि यहाँ पे जो प्लेट A है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है। अगर आपने वाइट लाइट में जो रेड कंपोनेंट है उसको कंसिडर किया है, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर होगा। अगर यहाँ पे कोई वॉयलेट कंपोनेंट आप कंसिडर कर रहे हैं तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वी होगा। कहने का मतलब ये है कि मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, वो वेरी करता है अगर आप इंसिडेंट लाइट जो उसके ऊपर फॉल करा रहे हैं उसकी वेवलेंथ को चेंज करें। वाइट लाइट में 7 कंपोनेंट है, मतलब 7 वेवलेंथ है, तो उन सातों वेवलेंथ के लिए जो वो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 7 डिफरेंट वैल्यूज़ होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा जब आप लाइट की, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कंसिडर करते हैं। तो आपका जो ये फ्रिंजेस बनेंगे, फ्रिंजेस में पाथ डिफरेंस आ रहा है, पाथ डिफरेंस 2t म्यू माइनस 1 है, इसमें म्यू कंपोनेंट आ रहा है और हर एक वेवलेंथ के लिए, रेड के लिए डिफरेंट म्यू है, आपका वॉयलेट के लिए डिफरेंट म्यू है, ब्लू के लिए डिफरेंट म्यू है। तो इस तरीके से विबग्योर का हर एक कंपोनेंट की कोरिस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट म्यू वैल्यू है, जिसकी वजह से जब आप फ्रिंज यहाँ पे देखेंगे तो वो आपको एक, यू वॉन्ट गेट गुड फ्रिंजेस हेयर कि कहीं पे कलर्ड है, कहीं पे वाइट है, कहीं पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन के फ्रिंजेस है, तो उस पैटर्न को आप स्टडी नहीं कर सकते हैं। इस तरह के पैटर्न से कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकती है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया? तो सबसे पहले तो ये देखो कि प्रॉब्लम आई ही क्यों थी। आई क्यों थी? क्योंकि आपका जो प्लेट A था इसके थ्रू लाइट 2 बार एंटर कर रही थी, मतलब इसके थ्रू लाइट 2 बार गई, जिसकी वजह से ये पाथ डिफरेंस आया। अगर हम ऐसा कुछ कर दे कि यहाँ पे एक दूसरी प्लेट लगा दे जिसके थ्रू लाइट 2 बार जाए, तो ये पाथ डिफरेंस इसमें भी आ जाएगा, तो नेट इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हमने क्या किया, हमने इस पाथ डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए एक कंपनसेटिंग प्लेट लगाई। अब प्लेट क्या है, कैसी प्लेट है ये?
ये ऐसी प्लेट है कि जिसका थिकनेस एग्जैक्टली वैसा है जैसा प्लेट ए का है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसा है जैसा प्लेट ए का है, मतलब सेम मटेरियल की सेम थिकनेस की आपने एक और प्लेट यहाँ पे सी की जगह लगा दी, मतलब सी की फॉर्म में लगा दी। तो जब भी आप वाइट लाइट यूज़ करते हैं उस केस में आप वाइट लाइट यूज़ करते हैं उस केस में आप एक कंपनसेटिंग प्लेट सी लगाते हैं। ये प्लेट इस M2 से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट में 2t μ-1 का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से इन दो वेव्स जो M1 और M2 से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है इनमें नेट पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है, और जिसकी वजह से आपकी हर एक वेवलेंथ के कोरिस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस सेम रहता है और आपके जो फ्रिंजेस हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं फॉर वाइट लाइट एज वेल। इस सब डिस्कशन के बाद आप ये एवरीथिंग दैट आई हैव रिटन हियर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, तो यू जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट ऑल। तो हमने बात कर ली थी कि प्लेट सी एक कंपनसेटिंग प्लेट है जो कि एडिशनल पाथ डिफरेंस 2t μ-1 को कंपनसेट कर रही है। अब हम बात करते हैं फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है आपके केस में? एक M1 से रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक M2 से रिफ्लेक्शन हो रहा है। M1 ग्लास है, M2 भी एक मिरर है, तो अल्टीमेटली ग्लास का ही बना होगा। तो M1 और M2 दोनों डेंसर मीडियम है, जब इनसे रिफ्लेक्शन होगा तो एक एडिशनल पाथ डिफरेंस पाई आ जाता है, ठीक है। तो एक एडिशनल पाथ डिफरेंस पाई इसके कारण से आया, एडिशनल पाथ डिफरेंस पाई उस वेव में भी आया जो M2 से रिफ्लेक्ट हुई, और एडिशनल पाथ डिफरेंस उस वेव में भी आया जो M1 से रिफ्लेक्ट हुई। तो दोनों वेव जब यह कंबाइन करेगी तो आपका जो पाथ डिफरेंस है दैट इज़ 2π। तो 2π हो, पाथ डिफरेंस 0 हो, तो उस केस में जो आपकी कंडीशंस हैं वो चेंज नहीं होती हैं। लेकिन देयर वाज वन मोर साइंटिस्ट एडसर, उसने कुछ ऑब्जर्व किया। उसने कहा कि पाथ डिफरेंस डिपेंड करता है कि आप जो प्लेट ए है उसमें जो कोटिंग है वो कैसी करते हैं, उसके ऊपर भी पाथ डिफरेंस डिपेंड करता है। अगर आपका प्लेट ए के अंदर जो सिल्वर कोटिंग है वो थिन है तो उस केस में यहाँ पे दो तरीके से पाथ डिफरेंस आता है। अब M1 और M2 वाले तो वो तो है ही है, उसकी एडिशन में बात चल रही है अभी कि आपका जो रे है, जो आपका इंसिडेंट रे है वो आ रही थी, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। तो ये जो रे ग्लास के अंदर रिफ्लेक्ट हुई इसके कारण यहाँ पे एक पाथ डिफरेंस आ रहा है, एक फेज डिफरेंस आ रहा है सॉरी पाई का। और जब ये M2 से आई इसके यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ उसके कारण से जो रिफ्लेक्शन एयर में हुआ वहाँ पे पाथ डिफरेंस आ रहा है λ/2 या फिर कहीं फेज डिफरेंस आ रहा है पाई का। जो रिफ्लेक्शन ग्लास के अंदर हुआ उसके कारण भी फेज चेंज आ रहा है पाई का, तो टोटल फेज चेंज हुआ 2π। तो अगर आप ले रहे हैं सिल्वर कोटिंग, थिन सिल्वर कोटिंग ऑन प्लेट ए, उस केस में जो आपका टोटल पाथ डिफरेंस है वो 2π है। अगर आपका टोटल पाथ डिफरेंस 2π या फिर 0 है उस केस में आपकी जो कंडीशंस हैं वो चेंज नहीं होती। मतलब अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो मैक्सिमा मिलेगा और पाथ डिफरेंस 2n+1 λ/2 है तो मिनिमा मिलेगा। और दूसरा केस क्या है कि अगर आपका प्लेट ए वो अनसिल्वर्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका रिफ्लेक्शन है सिर्फ जो सेकंड वाला पार्ट है, इस अगर आप फिगर 2 में देखें इसमें मैंने 1 और 2 दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। तो अगर आप अनसिल्वर्ड ले रहे हैं तो उस केस में सिर्फ सेकंड वाला पार्ट होगा, जिसके कारण से आपका फेज डिफरेंस पाई आएगा या फिर कहीं पाथ डिफरेंस λ/2 आएगा। जब भी एडिशनल पाथ डिफरेंस λ/2 आता है तो उससे जो मैक्सिमास और मिनिमास की जो कंडीशन है वो इंटरचेंज हो जाती है पहली कंडीशन से। तो इस केस में मैक्सिमा तब बनेगा जब 2n+1 λ/2 हो और मिनिमा बनेगा जब n लैम्डा हो। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये पूरा का पूरा डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। इस यूनिट में बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि 4 आर्टिकल हैं, ये लास्ट आर्टिकल है जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशंस। आप इसको ध्यान से पढ़ें एंड दैट वुड बी ऑल फॉर